नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना नीलेश सर आज आ गया हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन का दूसरा लेक्चर लेके। ठीक है, पहला वाला लेक्चर ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा एंड अब हम दूसरा वाला लेक्चर लेके चले आए। ठीक, तो पिछले लेक्चर्स में एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ आप लोगों ने क्या पढ़ा। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल के बारे में, प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपने पढ़ रखा था एंड उसके बाद क्या पढ़ा था, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, यही सब पढ़ा था ना। अब इन सब के अलावा दो बातें हमने और पढ़ रही थी। एक बातें हमने पढ़ी थी क्या, कि किसी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हम क्या प्रोजेक्टाइल करते हैं जब हम गाड़ी चल रही होती। तो लास्ट टॉपिक आई थिंक हमारा यही था। आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, आज के टॉपिक में जो चीज़ें हम जनरली पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा एनसीईआरटी के बिलो, मतलब एनसीईआरटी से आगे है, थोड़ा ऊपर लेवल की चीज़ें हैं। नीट में, जेई मेंस में, इवन कभी कभी एडवांस तो देखो दूर की बात है यार। ठीक है, एडवांस में तो आता ही आता है। ठीक, चलो, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो आज के लेक्चर में जो हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, जो पहला टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये सर ये क्या नाटक है, इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हुआ। देखो समझना मेरी बात को, बहुत थोड़ा गैर से आराम से बैठ जान दे यार। देख, इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या है, तू गाड़ी ऐसे चला रहा है, ठीक है, मान ले ऐसे पहाड़ पे जा रहा है, तेरी गाड़ी ऐसे चल रही है, ऐसे चलती जा रही है। अब तू इस इंक्लाइन प्लेन पे गाड़ी में ऐसे बैठा है, इंक्लाइन प्लेन तेरा ऐसा है, ठीक, इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, तू गाड़ी में बैठा है और जैसे ही आप गाड़ी में बैठे हो तूने क्या कर दिया, इसको ऐसे फेंक दिया। ठीक, यहां से तूने कुछ प्रोजेक्ट किया, तो ऐसे तूने प्रोजेक्टाइल किया, यस और नो। ठीक है, आपने प्रोजेक्टाइल किया नहीं किया, पक्का मस्त किया। तो जैसे ही आपने प्रोजेक्टाइल किया तो उस केस में हमारा मैक्सिमम रेंज कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ये तीनों चीजों को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अरे ठीक है, आगे चले, आओ समझते हैं। देखो पहला केस क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल अप द प्लेन टू द अप द प्लेन का मतलब क्या होता है कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो और ऊपर की तरफ से आपने ऐसे फेंका है। अब जैसे समझना, यहीं पे मैं छोटा सा समझाता हूं डायग्राम बना के। पहले सपोज करो ये अपना क्या है बच्चा, इंक्लाइन प्लेन। ये हमने क्या बना दिया, इंक्लाइन प्लेन। अब इस इंक्लाइन प्लेन के इस सरफेस पे अपन क्या मान सकते हैं, ये वाला एक कंपोनेंट की अगर बात करें तो जिसको हम कह देंगे हमारा वाई एक्सिस। यहां तक किसी को कंफ्यूजन होना चाहिए, इसको अपन क्या कहेंगे, वाई एक्सिस कहेंगे। ठीक, अगर आपने यहां से किसी चीज को u वेलोसिटी से, इनिशियल u वेलोसिटी से फेंका तो ये ऐसे 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 क्या, पक्का गया। यहां से हमारा जो इंक्लाइन प्लेन है एंगल बना रहा है क्या, थीटा। हमारा इंक्लाइन प्लेन एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। यहां तक सर कोई समस्या नहीं। इसकी इनिशियल रफ्तार कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी u ले लिया। ठीक, तो ये एंगल हमारा जो u वेलोसिटी जा रहा है वो सरफेस से एंगल कितना बना रहा है, वो सरफेस से एंगल बना रहा है अल्फा। मैं बता रहा हूं कि इसको हमने क्या कर दिया, सरफेस से एंगल बना दिया अल्फा, कोई प्रॉब्लम। अब पार्टिकल समझने वाली बात है भाई, ऊपर जा रहा है 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 जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी से पार्टिकल जा रहा होगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। अरे ऑब्वियस सी बात है ना, कुछ हिस्सा इसका एक्स पे है, कुछ हिस्सा वाई पे है, तो उसके दो कंपोनेंट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करेंगे, दूसरा कैसा कंपोनेंट करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट करेंगे। अरे हाँ ना, मजा आना चाहिए भैया। तो जैसे ही हम इसका कंपोनेंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि इसका ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वाला, ये कितना हो जाएगा, u cos अल्फा, और y एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा आपका, u sin अल्फा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो y एक्सिस पे कितनी है, 0 है। हाँ सर, y एक्सिस की वेलोसिटी कितनी है हमारी, 0। तो अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे ध्यान में रखना इस बात। क्या सर क्या बताने जा रहे हो, इस बात को अब ध्यान में समझना। देखो कि अगर मेरा पार्टिकल, बहुत स्क्रीन पे एकदम ध्यान से देखते रहो, मेरे कर्सर को, कर्सर पे मेरा ध्यान रहना चाहिए और मेरी आवाज को ध्यान से सुना करो। ठीक, शक्ल नहीं दिखेगी कोई बात नहीं, शक्ल पे फिजिक्स नहीं लिखी है, समझा। अरे ठीक है, समझ ले। ठीक, अब जैसे ही हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका तो हमारा जो कंपोनेंट है g का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो नीचे की तरफ लग रहा होगा ना, हमारा g का कंपोनेंट भी तो यहां से लगेगा। मान लो ये अगर हमने पॉइंट लिया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा,
पक्की बात है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को तो कोई रोक ही नहीं सकता ना। जब जी लग रहा है तो जी के भी तो दो कंपोनेंट होंगे, वो भी तो एक्सेलरेशन है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। पक्का। तो देख हमारा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है यहाँ पे जी, जब जी लग रहा है तो जी के भी दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर होगा दूसरा इधर होगा। एक कंपोनेंट अगर हम इधर ले लें दैट इज जी कॉस थीटा, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट जाएगा उसको अपन क्या कह देंगे, जी साइन थीटा। देखो थीटा के रिस्पेक्ट में लेंगे, अल्फा के रिस्पेक्ट में नहीं लेंगे। पार्टिकल मान लो यहाँ पे पहुंच गया किसी ए पॉइंट पे, ये हमारा कौन सा एक्सिस एक्स। बोलो भैया सबको डायग्राम यहाँ तक समझ में आ गया। इनिशियल पॉइंट इसको ए ले लो, इसको अपन ने क्या कह दिया, ग्राउंड। ठीक, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले निकालेंगे क्या, कौन सा ऐसा हिस्सा है, कौन सा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हिस्सा है जो पार्टिकल को नीचे की तरफ लेके जा रहा है। सिंपल सी बात करें तो नीचे की तरफ ले जाने के लिए जिम्मेदार कौन है, जी कॉस थीटा। जी कॉस थीटा इज द कंपोनेंट जो कि पार्टिकल को नीचे की तरफ लेके जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे छोटे छोटे कंपोनेंट्स को तोड़ दूं तो हमको क्या मिलने वाला है, देखो इनिशियल वेलोसिटी हमारी एक्स एक्सिस पे कितनी है, दैट इज यू कॉस, इट्स नॉट साइन, u कॉस अल्फा। ठीक, और इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस हमारी कितनी है, u साइन अल्फा। ठीक है, अब सुनो एक्सेलरेशन की अगर बात कर लें तो एक्सेलरेशन ऑफ एक्स एक्सिस हमारा कितना है, माइनस जी साइन थीटा, और एक्सेलरेशन ऑफ वाई एक्सिस कितना है हमारा, माइनस जी कॉस थीटा। सर माइनस क्यों ले रहे, ए भाई जब ऊपर की तरफ जाएगा तो जी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे ना, अगेंस्ट द अपोज द ग्रेविटी। अर्थ नीचे खींच रहा है पार्टिकल को, तूने ऊपर की तरफ फेंका और तू किधर जा रहा है, ऊपर, अप टू द प्लेन। अगर आप अप टू द प्लेन जा रहे हो तो पार्टिकल नीचे की तरफ खींचेगा ना, तो अगर पार्टिकल नीचे की तरफ खींचेगा तो जी की वैल्यू तो नीचे लग रही है और फेंक तुम अगेंस्ट रहे हो, तो माइनस की वैल्यू तो हम लेंगे ही लेंगे। चलो ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, 2u अपॉन एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है, t इज इक्वल टू 2u हमारा कैसा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस नहीं सर वाई एक्सिस, u वाई एक्सिस अपॉन कितना हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ वाई एक्सिस, उठा के वैल्यू रख दो, 2u वाई एक्सिस पे कितना, साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, ये आ गया। अगर हम यहाँ से एक बात और निकालें तो देखना मेरी बात, वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस की अगर बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस क्या है हमारा, 0 माइनस यू टी, तो ये हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी हमको पता ही है क्या आएगी, और हमारा अगर हम देखें ये कितना है तो दिस इज कॉल्ड जी कॉस थीटा। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, अल्टीमेटली यूज हमने वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू का प्लस वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज़ किया है। ठीक है, यह अगर हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अगर हमको निकालना मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, h इज इक्वल टू यू कहाँ पे, y का स्क्वायर बाई 2g, जैसा हमने उसमें किया था सेम ऐसा है, उठा के वैल्यू रख दो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2y साइन, साइन नहीं कॉस है ना, कॉस कॉस थीटा, उठा के रख दीजिए। यहाँ पे भी हमको वही वैल्यू मिलेगी सेम, वी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर वाई माइनस 2gh। यहाँ पे अभी हमने कौन सी वैल्यू लगाई, ये वैल्यू लगाई। ठीक, अब एक चीज़ हमको और निकालना है, रुको देखिए हमारे पास जगह खाली है क्या, नो सॉरी, हम यहीं पे कर लेते हैं, छोटे से मैं येलो कलर से कर देता हूँ, कलर चेंज आएगा ध्यान दे देना। निकालना है हमको क्या, रेंज। रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकाल लेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपको स्पीड भी पता है और टाइम भी पता है। स्पीड क्या है, r इज इक्वल टू कैसे जा रहे हैं ऐसे, तो वेलोसिटी कौन सी लेंगी, u कॉस अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी साइन
थीटा इंटू टी का स्क्वायर, इसको क्या कर देंगे लास्ट में हमारा कैपिटल टी का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हैं, अप टू द प्लेन का। अगर अब हमको निकालना कौन सा है, डाउन टू द प्लेन, इसको फटाफट स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। अगर अब हम निकालें किसका, डाउन टू द प्लेन, तो डाउन टू द प्लेन के लिए क्या करते हैं, मतलब जो चीज़ें आप ऊपर से नीचे फेंक रहे थे, अभी आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, अब आपकी गाड़ी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही, तो अब आप फेंक रहे हो तो बॉडी नीचे जा रही, तो जी की वैल्यू बस पॉजिटिव हो जाएगी और कुछ नहीं। दूसरे केस में देखो हम डायग्राम बनाता है, ठीक, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है। अब आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपने यहाँ से ऊपर से इस पार्टिकल को नीचे की तरफ फेंक दिया, तो इस केस में जो मैक्सिमम हाइट होगा ये आपका क्या, h हमारा मैक्सिमम हाइट होगा ना, तो ये एंगल कितना बना होगा, जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी दे दिया u, यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको अपन y एक्सिस बोलेंगे, इधर हमारा x एक्सिस होगा, तो ये एंगल हमारा कितना बन रहा होगा, अल्फा। तो इसका कंपोनेंट अगर कर लें तो क्या मिलेगा, दिस इज u cos अल्फा, ऊपर की तरफ क्या मिल जाएगा, u sin अल्फा, यही मिलेगा। मैक्सिमम हाइट h ये है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी यहीं से नीचे की तरफ लगेगी, और कंपोनेंट क्या होगा g का। ये एंगल अगर हमने ले लिया थीटा, इस एंगल को मैंने यहाँ बता दिया, इसको अगर हम थीटा ले लें तो g की वैल्यू अपन को क्या मिल जाएगी, g cos थीटा, नीचे की तरफ g cos थीटा, ऊपर की तरफ इधर की तरफ क्या मिल जाएगा, g sin थीटा, यही मिलेगा ना। ये एंगल हमने क्या ले लिया, थीटा, तब हमने कंपोनेंट कर दिया g cos थीटा g sin थीटा। तो हमको पहला क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर से निकाल लो, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 2u y एक्सिस बाई a एक्सेलरेशन, ठीक, रख दीजिए 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, एच मैक्स निकालना है जिसको क्या मैक्सिमम हाइट कहेंगे, मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स इज इक्वल टू, एच इज इक्वल टू कितना, यू वाई एक्सिस का स्क्वायर अपॉन 2ay, जो कि किसके इक्वल होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा। ठीक, ये आपको पता चल गया, ठीक है। इस पे देखो सवाल आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा, अभी हम सवाल आप लोगों को कराएंगे, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर क्या निकालते हैं अपन, तीसरा चीज रेंज। रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकलेगा समझना, वही फॉर्मूला r इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा इंटू टी प्लस हाफ, अरे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यार डिस्टेंस निकाल ले हो, यू जी टी स्क्वायर की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट वाला स्क्वायर उठा के रख दो, जी साइन थीटा इंटू टी का स्क्वायर, ये उठा के रख देना, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक सबको, कोई कन्फ्यूजन सर होनी भी नहीं चाहिए। आगे चले, चलो अब हेडिंग कह रहा है रेंज अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। रेंज अलोंग इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या है कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा। देखो मैक्सिमम रेंज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे इस बात को समझना, थोड़ी सी मैक्सिमम बात है, अच्छी बातें हैं ये। अगर हमसे कह रहा है रेंज की बात, समझना व्हाट इज रेंज। रेंज हमारा मैक्सिमम आर होता है, जिसको कि हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, कि जहां से आपने प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका, दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस इनटू टाइम प्लस माइनस हाफ ए ऑफ एक्स एक्सिस इंटू टी का स्क्वायर। अगर हम ये माने, समझना मेरी बात, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे जी साइन थीटा है हमारा, जी साइन थीटा, ये सब मेंस और एडवांस में आता है। ठीक, तो आर को हम क्या करें, आर को बहुत मैक्सिमम मान लें, आर की दूरी अगर हम बहुत मैक्सिमम मान लें, आर विल बी मैक्सिमम व्हेन
इसका मतलब डी आर बाई टी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था। असलियत में जब आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो डी आर बाई डी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो जिसपे जो मैक्सिमम रेंज मिलेगा हमको, रेंज मैक्सिममली मिलेगा, दैट इज यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस माइनस साइन थीटा। तो अब व्हाट इज थीटा, यहाँ पे जो हमारा बच्चा थीटा है ना, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। यहाँ पे जो हमारा थीटा होगा दोस्त, उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, आप प्लस कब लोगे और माइनस कब लोगे, सारा का सारा खेल इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कब प्लस ले रहे हो और कब माइनस ले रहे हो। तो समझना मेरी बात को, यहां पे आप पॉजिटिव साइन तब लोगे, समझना, पॉजिटिव साइन आप तब लोगे जब हमारा प्रोजेक्टाइल अप टू द प्लेन होगा। जब प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्शन अप टू द प्लेन, जब हमारा प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टाइल कैसा होगा, अप टू द प्लेन। और हम किसी भी चीज का जो साइन होगा वो नेगेटिव कब लेंगे, नेगेटिव साइन तब लेंगे जब हमारा प्रोजेक्शन कैसा होगा, डाउन टू द प्लेन, डाउन टू द प्लेन। समझ, छोटी छोटी बात है, बहुत आराम से आप लोग आई होप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ थोड़ी चीज़ें टफ हैं, और यार आप जेई और नीट का पेपर देने जा रहे हैं, साला टफनेस से बढ़ेंगे तो दिक्कत क्या है। अब अगर टफ समझ के जेई का एग्ज़ाम या नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और चीज़ें लग रहा है अरे भाई टफ है, तो यार टफ तो है, ठीक है। 18-19 लाख लड़के लड़कियां बच्चे अपीयर होते हैं, ठीक है, मैंने भी दिया था, हाँ हुआ, किस्मत मस्त, IIT में हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। करना है, लेकिन करना है सारा का सारा। देखो मैं बार बार कहता हूँ, सारा खेल कंसिस्टेंसी का है। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप हो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो इस रेस से बाहर हो। वर्ल्ड का कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप सिर्फ एक ही चीज़ से निकाल सकते हो, ज़्यादा पढ़ने से कतई नहीं। अबे बहुत सारे पढ़वैया पढ़े हुए हैं, कोटा वोटा में चले जाओ, पढ़वैया के बाप पढ़े हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, कंसिस्टेंट नहीं है। नॉलेज है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। खेल किस बात में है कि नॉलेज को कंसिस्टेंसी में बदलो और कंसिस्टेंसी को नंबर में बदलो। सलाम 3 घंटे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन 3 घंटे लगातार पेपर कर ही नहीं पाते हैं। 3 घंटे पेपर ना करने की वजह से हमको प्रॉब्लम होती है कि हम 3 घंटे हमारा दिमाग चलता नहीं है। दिमाग नहीं चलता है मतलब हम 1-1 घंटे पे ब्रेन को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो पे स्विच नहीं कर पाते। तो सारा खेल किस बात पे डिपेंड कर रहा है भाई, स्विच करने भी तो है। तुम्हारे पास फिजिक्स में 1 घंटे का टाइम है, केमिस्ट्री में 1 घंटे का टाइम है, बायोमैथ्स में 1 घंटे का ही टाइम है, इससे ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, तो आप करोगे कैसे। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, ठीक है। आगे चले, कोई प्रॉब्लम, नो समस्या, आगे चलते हैं। चलो, हेडिंग है हमारा रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। कितना ही रेंज, ये नहीं, एक टॉपिक में आगे बढ़ा दिया। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। भाई क्या है हमारा, एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, मेन टॉपिक हम लोग को ये पढ़ना। अब सुनो, एनर्जी का क्या मतलब है। आप एनर्जी किस चीज को कहोगे, किसको एनर्जी कहोगे। आपने जब प्रोजेक्टाइल कराया तो उस केस में एनर्जी कौन कौन से लेगी। देखो 2 ही टाइप की एनर्जी लगती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है, एक दूसरी पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम सब जानते हैं, 12mv², एंड पोटेंशियल एनर्जी भी जानते हैं, mgh, ठीक है ना। तो इसको हम लगाएंगे कैसे, तो आओ पहले जानते। when a projectile is moved upward its kinetic energy decrease, ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो आप। The potential energy increase but the total energies remain constant. Yes, sum of kinetic energy and potential energy remain क्या होगा, तो constant। तो एक एक करके ये पता कर लें कि भैया काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है, देन इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पता कर लें, पक्का। चलो देखते हैं। तो पहला अगर अपन बात करें, क्वेश्चन आ गया यार, कोई नहीं। पहले वाले की अगर बात करें तो पहली एनर्जी हम कौन से निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर की अगर बात करें तो फॉर्मूले पे टर्म कर दो, हाफ एम यू कॉस थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों किया। देखो, आपके पास बॉडी है, आपने इस बॉल को यू प्रोजेक्टाइल किया, यू प्रोजेक्ट किया, ठीक है। ये इसका एक्स एक्सिस, ये इसका वाई एक्सिस। अब ये इनिशियल रफ्तार u से जा रहा है, तो ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा। जब ये अपनी एंगल थीटा बना रहा है तो इस केस में इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट इज u cos थीटा, ठीक है ना, पक्का u cos थीटा। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, u cos थीटा को का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी u है। दूसरे केस की बात करें, दूसरा क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी। तो उठा के अगर हम इसमें बात रख दें u cos स्क्वायर थीटा, आपको क्या ही मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। इस केस में क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी उठा लो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। तो क्या मिल जाएगा, एम जी, एच की जगह मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला रख दीजिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, उठा के रख दो। अब हमको क्या निकालना है भाई, टोटल एनर्जी। तीसरी चीज़ हम जो निकाल लेते हैं ख्याल की चीज़ यही है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में क्या करना है भाई, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको उठा के आप जोड़ लीजिए तो आपको पूरी एनर्जी कितनी मिल जाएगी, दिस इज द टोटल एनर्जी। जब कभी भी आपसे प्रॉब्लम आए तो इसका जनरली प्रॉब्लम आपसे पूछेगा वर्क पावर एनर्जी के बाद। तो वर्क पावर एनर्जी के बाद पूछेगा तो क्या ही कर लेंगे, वर्क पावर नहीं, कहाँ पूछेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, जिसमें सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सेम हो, कांस्टेंट हो, उसमें हम ये चीज़ पूछ लेते हैं। बोलो यहाँ तक बातें समझ में आ गई सबको, कोई कन्फ्यूजन, सवाल किया जाए, बोलो भैया। चलो सर सवाल करना शुरू करते हैं, एक एक करके छोटे छोटे सवाल करते हैं। अरे ये कहाँ चला गया, हाँ आ गया। चलो भाई क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करते रहेंगे, मज़ा आएगा, मस्त सी चीज़ है। चलो पहला क्वेश्चन, अब जितने सवाल बन पाएंगे सवाल करेंगे। अब पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक से करा रहा हूँ। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड द हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। देखो क्वेश्चन करने का पहला फंडा सिखाता हूँ कि जब कभी भी आप क्वेश्चन को देखो तो उसमें सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले की बात बता रहा हूँ, उसमें जो आइटम गिवन है उसको लिख लो, जो माल मसाला दिया है उसको उठा के बाहर लिख दो। तो हमको क्या दे रखा है, सबसे पहले 98 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या दे रखी है, वेलोसिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हील, ठीक है, हील्स पे क्या है तो टॉप ऑफ द टील, मतलब एच की वैल्यू भी दे रखा है। फाइंड द टाइम निकालने को कह रहा है कि किस समय पे वो ज़मीन पे गिरेगा। फिर कह रहा है सेकेंड द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हील एंड, ठीक है, डिस्टेंस भी निकालना है, द वेलोसिटी, अरे सभी तो निकालना है यार। तो चलो पहली चीज़ निकालते हैं, पहला। अब डायग्राम देख लेते हैं सवाल का छोटा सा यहाँ पे, कि सपोज करो ये कोई टॉप ऑफ द हील है जिसके h हाइट से आपने कुछ फेंका है, ये हमारा h हाइट है जिसको हमने कह दिया पॉइंट O। अब यहाँ से आपने इसको प्रोजेक्ट कराया किसी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u से, जो कि चलते 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 इस तरीके से नीचे गिर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, यो का से ग्राउंड। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए P, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपको यहाँ पे y हाइट जो दी हुई है इसको अगर मैं y एक्सिस कंसिडर करूँ, इट विल अराउंड कितना है हमारा 490, 490 मीटर, ठीक है। इनिशियल रफ्तार आपको दे रखी है 98 मीटर पर सेकेंड, ये आपको रफ्तार दे रखी है। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से समझना सभी लोग। कहने का है कि अगर पार्टिकल यहाँ पे पड़ा, ठीक, तो इस पॉइंट से इधर की तरफ इसका एक कंपोनेंट होगा, ठीक, क्योंकि पार्टिकल का तो देख भाई रिजल्टेंट तो ये होगा ना, और इधर की तरफ एक कंपोनेंट होगा। तो इसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस इधर जाएगी, वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस इधर होगी, और इसका ये एंगल क्या बन रहा होगा, सपोज कर लेते हैं बीटा।
तो ये अगर बीटा बन रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, नेट वेलोसिटी भी, इसको हम क्या मान लेंगे, नेट वेलोसिटी भी ना, तो उठा के रख देते हैं। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, सिंपल। अरे आपको पहला क्या निकालना है, पहला निकालना है टाइम, तो टाइम की वैल्यू यही ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, उसमें ये इनिशियल वेलोसिटी रख दो यहाँ पे, तो क्या ही मिल जाएगा आपको 490 बराबर 1/2 इंटू जी की वैल्यू 10 लेने के लिए नहीं कहा है, तो रख देंगे 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। तो टी का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, √100, √100 आएगा ना, हाँ सही है। तो टी बराबर कितना मिल गया, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। चलो पहले का तो आंसर मिल गया भैया 10 सेकेंड। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा निकालने के लिए क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज तो सर ऑलरेडी दे रखा है ना, तो आप क्या ही करोगे, टाइम से डिस्टेंस में मल्टीप्लाई कर दो। टाइम आपको ये दे रखा है, डिस्टेंस आपको ये दे रखा है, मल्टीप्लाई कर लो। डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, इस हिल से डिस्टेंस कितना होगा, मान लीजिए कोई एक्स डिस्टेंस है जो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी 98, तो 98 इंटू टाइम हमारा कितना आया 10, तो कितना आ गया 980 मीटर। 980 मीटर हमको क्या मिला कि भाई यहाँ से जो दूरी आई जहाँ पे ये गया वो कितने दूरी पे गया, 98 मीटर पे गया। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब हमसे कह रहा है कि द वेलोसिटी विथ विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। भाई किस वेलोसिटी से जब पहुंचा तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी टकराने के बाद। अरे तो पीछे कहाँ चला गया, ठीक है, वेलोसिटी कितनी होगी टकराने के बाद। अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया तो मैं किसी एक को मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। देखिए हाँ नहीं है, पीपीटी वाले भैया को बोलूँगा इस बार कि थोड़ी सी मुझे हर न्यूमेरिकल के बाद एक आध में जगह दे दिया करें। ठीक है, तो चलो पहले वाले को करता हूँ। ये वाला सभी लोग नोट कर लिए हो गया आई थिंक। तो बहुत सिंपल है यार, आसान है। दोनों की वेलोसिटी उठा के जोड़ दो, यहाँ की वेलोसिटी निकालो, क्या करो दोनों की वेलोसिटी को उठा के जोड़ दीजिए, सिंपल। तीसरा वाला निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस हमको कितना है, दैट इज यू, जो कि 98 मीटर पर सेकेंड के बराबर है ना। तो वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस हमको क्या है, निकाल लो, यू वाई इज इक्वल टू प्लस जी टी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई 0 प्लस 9.8 इंटू टाइम की वैल्यू 10 निकाला है, दैट आपको आ गया कितना 98 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी 98 ये भी 98, दोनों फाइनल निकालने के लिए क्या करोगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस का स्क्वायर। ठीक, तो अंडर रूट 98 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर कितना ही आएगा 98√2, इतना ही आएगा लगभग मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। अब तुमसे देखो कई कई किताबों में ये भी पूछ सकता है, कई कई जगह ये भी पूछ सकता है कि भैया इसका एंगल बताओ, व्हाट इज द बीटा। तो यार वेक्टर के थ्रू रिजल्टेंट तो तुम निकाल ही सकते हो ना, आसान है ये भी। हाँ सर अब इतना तो पढ़ाई दियो आपकी, लगा ही सकते हैं। यस, पढ़ना बहुत ज़रूरी है यार। देखो ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, कोई बेवकूफ़ नहीं बनाता। अगर आपके पास नॉलेज नहीं तो लोग आपको बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे हर चीज़ में, ठीक है। तो इसलिए नॉलेज एक्वायर करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो इसमें अगर हमको बीटा निकालना है तो क्या, ये एक तरीका क्या है बच्चा, स्लोप। स्लोप के ही तो बराबर है। अगर ये हमारा स्लोप है तो स्लोप किसके इक्वल होता है, टैन थीटा। तो कैसे निकालेंगे, टैन, अबे थीटा ना लेके बीटा ले लेंगे ना। टैन बीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस अपॉन वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस। तो 98/98, 98/98 कितना आया 1। अरे तो tan 1 की वैल्यू किस में आती है 45 डिग्री। तो बीटा की जो वैल्यू आएगी इट विल अराउंड 45 डिग्री।
खतरनाक। एनी समस्या? बेटा होनी नहीं चाहिए तन्ने समस्या। चल आगे चले। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड। ठीक है, आपने फेंका, 3 सेकेंड बाद आगे जमीन पे गिर गया और वो बना रहा है एंगल कितना डिग्री, 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। वो हॉरिजॉन्टल से टोटल एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री का बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द स्पीड विथ विच द बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड। किस स्पीड से बॉडी प्रोजेक्ट कर रही है ये भी बताओ और हाइट ऑफ द टावर बताओ। तो सबसे पहले हाइट ऑफ द टावर निकाल लेते हैं, आसान है। मान लो यहाँ से आपने, ये टावर है, ठीक, अब इस टावर से आपने कुछ फेंका ज़मीन में, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले टावर की बात करोगे तो ये वाई एक्सिस निकालोगे ना, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस सर, क्या कर लेंगे, वाई इज इक्वल टू यू ऑफ वाई एक्सिस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 इंटू 3 प्लस हाफ 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर, ये लगभग कितना आ जाएगा, 3 3 9 44.1 मीटर। जो टावर की आपकी हाइट आ गई वो कितने आ गई, 44.1। अब आपको निकालना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी। अब भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रख दो ना, 0 प्लस 9.8 इंटू 3 मल्टीप्लाई करा दीजिए, आएगा आपका 29.4 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी होगी, यू एक्स एक्सिस यू के ही बराबर होगा, जितना आपने फेंका उतना ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, एंगल निकालने को, नहीं फिर क्या कह रहा है, द प्रोजेक्टेड। अच्छा, किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, तो ठीक है, हमको पता है tan 45 डिग्री की वैल्यू है जो वेलोसिटी ऑफ y बाय वेलोसिटी ऑफ x एक्सिस, तो वेलोसिटी ऑफ x एक्सिस ही निकालना है। तो क्या कर लेंगे, 1 इज इक्वल टू 29.4 अपॉन u, तो u इज इक्वल टू 29.4 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, कोई समस्या, नो समस्या। अगला क्वेश्चन, ये देखो बम मारा जा रहा है, चलो सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन व्हेन इट इज डायरेक्टली अबव अ टारगेट एट अ हाइट ऑफ 1000 मीटर। मतलब जमीन से 1000 मीटर की हाइट पे, मतलब 1 किलोमीटर की हाइट पे आपने बम पटक दिया, कहीं पे भी किसी को बम मारना है, बम मार दिया। द एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर। हमारा जो प्लेन है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली चलता चला जा रहा है, कितने पे, 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बाई हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉम्ब मिस द टारगेट। अच्छा, कितने डिस्टेंस से बॉम्ब टारगेट को मिस कर देगा, कि बताना है आपको। तो ठीक है, आसान तो है, कोई बहुत टफ थोड़ी है। देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस पे क्या है, 0 है, हमको पता ही नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी दे ही नहीं रखा उसने, तो हम तो 0 ही मान लेंगे ना। चलो ठीक है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, 1000 मीटर, ये दे रखा है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम हमको पता ही नहीं है, टाइम बताया है क्या, नहीं बताया। तो ठीक है, पहले टाइम कैलकुलेट कर लो कि कितना समय लगेगा। तो y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप t की वैल्यू निकालोगे ना, 1000 दिया हुआ है इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। ठीक, तो t इज इक्वल टू √1000 बाई 4.9, जो कि लगभग 100/7
सेकेंड आ गया हमको टाइम, टी की वैल्यू उतनी आ गई, अब उठा के रख दो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन, ठीक, दिस इज 500 किलोमीटर पर आवर दे रहा है, तो निकाल लेते हैं 500 इंटू 5.18 मीटर, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, 5/18, ठीक है, 9th क्लास में सिखाया जाता है। तो अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें कितना आएगा, 1250/9 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस निकालना है तो क्या ही कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज इंटू टाइम। यहाँ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 1250/9 इंटू टाइम कितना लग रहा है, टाइम ये उठा के रख दीजिए 100/7, तो आपको कितना मिल जाएगा, 91984.13 मीटर। ये इतना डिस्टेंस आपको मिलेगा। कोई कन्फ्यूज़न, छोटे छोटे सवाल हैं, आई होप हो रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा। आगे चलते हैं, ठीक, चलो अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमसे ये कह रहा है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, आपने प्रोजेक्ट किया, 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार दे दी, एंगल दे दिया 30 डिग्री विद द वर्टिकल, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। बच्चों वाला सवाल है सर, क्या सवाल करा रहे हो सर। देखो मैं ऐसे पहले बेसिक सवाल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मेरे वीडियोस को भाई 11th क्लास का बच्चा भी देख रहा होगा। 11th क्लास का बच्चे के साथ क्या होती है, देखिए मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि जब आप 11th में जाते हो तो आप मोस्टली बच्चे लोग को सजेस्ट कराने के लिए कहा जाता है, आप किसी सीनियर से पूछते हो, टीचर से पूछते हो कि सर कौन सी किताब लें, तो कहते हैं एस सी वर्मा ले लो, एस सी वर्मा ले लो। लेकिन यार एस सी वर्मा ना इनिशियल स्टेट पे सॉल्व करने की किताब नहीं है। एस सी वर्मा हो गया, इरोडोव हो गया, सिंगेज हो गया, नहीं, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कोई बेसिक किताब ले लो, एस एल अरोरा टाइप या प्रदीप टाइप, जिसमें आप पहले फॉर्मूले पे वैल्यू को रखना सीखो, क्वेश्चन को समझो। क्योंकि देखो 9th-10th में हम इतनी बड़ी फिजिक्स पढ़ के आए नहीं रहते, तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है कि हमको न्यूमेरिकल नहीं होता है। हर बच्चा 11th में जब आता है तो उसके साथ ये लगभग प्रॉब्लम होती ही होती है, ठीक। तो आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए देखो मैं बहुत बेसिक पहले फॉर्मूले वाले सवाल, जेई मेन के PYQ तो मैं कभी भी करा दूँ, ठीक है। 30 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, 30 साल में आए हुए, हर साल के एक सवाल, अच्छे सवाल डिस्कस कर देंगे, नीट के PYQ करा देंगे। लेकिन जब आप क्वेश्चन समझना सीख जाओगे, फॉर्मूले पे वैल्यू रखना सीख जाओगे, देन उसके बाद आप अच्छे प्रॉब्लम लगा पाओगे। और अच्छे प्रॉब्लम्स का तो सब यूट्यूब पे करा रहे हैं। बेसिक प्रॉब्लम बेसिक है कि एक मतलब एक एवरेज स्टूडेंट भी हमको फॉर्मूला रखना सीख जाए पहले, मेरा देखो ये इंटेंशन है पढ़ाने का, ठीक है। तो आओ देखते हैं, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, हमको रफ्तार कितना दिया है, तो पहले गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जो बच्चे एकदम नया लेक्चर देख रहे हैं पहली बार मेरे चैनल पे, तो हम पहले क्या लिखते हैं बच्चा लोग, गिवन लिखते हैं। तो गिवन में क्या दिया है, गिवन का मतलब है माल मसाला, क्या दिया है, इनिशियल रफ्तार आपको यू दिया है कितना, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थीटा एंगल आपको दिया है कितना, प्रोजेक्टाइल, देखो वर्टिकल से बात कर रहा है, सुनो अब देखो, प्रोजेक्टाइल अगर ऐसे फेंक रहा है तो ये टोटल एंगल मेरे दोस्त कितना है, 90 डिग्री है ना, तो ये आपका है 30 डिग्री, 90 - 30, तो टोटल एंगल कितना मिलेगा, 60। तो थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 - 30 = 60 डिग्री। अब समझ में आया, असल एंगल कौन सा है, टोटल एंगल जो बनेगा वो 60 डिग्री ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स निकालना है, u² साइन स्क्वायर थीटा बाई कौन सा, 2g, वैल्यू उठा के रख दीजिए, इनिशियल से रख देंगे 30 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन कितना, 2 × 9.8, वैल्यू आप निकाल लेंगे तो सॉल्व करिएगा कितना आएगा, 34.44 मीटर आएगा, ठीक। दूसरा निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमको क्या है, T = 2u
साइन थीटा बाई जी, रख दिया वैल्यू। 2 इंटू यू की वैल्यू 30 इंटू साइन 30 के साइन 60 की लेंगे ना, साइन 60 बाई 9.8। ठीक, ये आप सॉल्व करोगे लगभग आपका 5.3 सेकेंड आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट निकालना है आपको हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज आप निकाल के क्या कर लोगे, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो 30 का स्क्वायर साइन 120 अपॉन 9.8, तो कितना मिलेगा, 30 का स्क्वायर साइन 60 बाई 9.8, 7.95 के आसपास, नहीं 79 आएगा ना, 79.5 मीटर, यह आंसर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी को कोई समस्या? अगले लेक्चर्स में मिलेंगे, काफ़ी सारे प्रॉब्लम और करेंगे। ठीक है, अगला लेक्चर बनाऊंगा तो मैं क्वेश्चंस वगैरह और ज़्यादा कराऊंगा। प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग का लगभग बच्चा लोग पूरी तरीके से ख़त्म है। ठीक, इसके बाद और सारे लेक्चर्स लाएंगे। तो अभी प्रॉब्लम का 1-2 वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग और प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।